हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। यस, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तेजपुर असम में है एंड इनकी तरफ से नोटिफिकेशंस आए हुए हैं फॉर एडमिशन्स 2021। उसी में क्योंकि पीएचडी एडमिशन्स के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट किए गए हैं, उसी को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। आप बाकी कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो तो आप ओपन करके प्रोस्पेक्टस, ब्रोशर, जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उन्हें देख सकते हैं। हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सिर्फ पीएचडी एडमिशन्स की। सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ tezu.ernet.in। ओके, teju.ernet.in। जो भी लिंक्स हैं वो सारी ही डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप विजिट करेंगे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे तो अवार्ड्स या यहाँ न्यूज़ एंड नोटिफिकेशंस का सेक्शन है। थर्ड वाला नोटिस आप देख सकते हैं, एडमिशन अनाउंसमेंट। इस पर क्लिक करिएगा, पीडीएफ ओपन हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। अभी हम ओपन करते हैं। इसके बाद हम विजिट करेंगे जो प्रोस्पेक्टस है वो कहाँ से ओपन करना है वो देखेंगे। बेसिकली इसी पेज पे है। यहाँ पे देखिए एडमिशन्स का सेक्शन है, यहाँ पे दिया है ना एडमिशन्स 2021 रिलेटेड नोटिस। इसी पे क्लिक करेंगे, देन ये पर्टिकुलर पोर्टल ओपन होगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे यू कैन सी तेजपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर एकेडमिक सेशन 2021-2022 फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स: बीटेक, लेटरल एंट्री, एमटेक एंड पीएचडी। ओके, एंड यहाँ पे देखिए आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। यहाँ से यू कैन डाउनलोड द प्रोस्पेक्टस। देन ये है अनाउंसमेंट, सेम अनाउंसमेंट है जो अभी हमने देखा था न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में। यहाँ अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है। ओके, आप देख सकते हैं। हम सबसे पहले अनाउंसमेंट ओपन कर लेते हैं बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसी में है। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन उसमें नहीं है वो हम प्रोस्पेक्टस से देख लेंगे। ओके, चलिए ओपन करते हैं सबसे पहले एडमिशन अनाउंसमेंट्स और देखते हैं डिसिप्लिन कौन कौन सी अवेलेबल हैं। ये है एडमिशन अनाउंसमेंट तेजपुर यूनिवर्सिटी, अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि असम में है। ये 5 जुलाई को नोटिफिकेशन आया है। प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी में आप बीटेक और बाकी एमटेक देख सकते हैं। हम डायरेक्टली पीएचडी का जो पोर्शन है जो कि 4th है उसे ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए पीएचडी। सबसे पहले डिपार्टमेंट्स अंडर स्कूल ऑफ साइंसेस कौन कौन से हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल साइंसेस, देन इन्वायरमेंटल साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल साइंसेस एंड फिजिक्स। देन डिपार्टमेंट्स स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, सीएससी है, सिविल इंजीनियरिंग है, देन ईसीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर है एनर्जी, देन फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस। देन डिपार्टमेंट्स अंडर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है और कॉमर्स भी है। देन डिपार्टमेंट्स अंडर स्कूल ऑफ एचएसएस, इंग्लिश, यस, देन हिंदी, मास कॉम एंड जर्नलिज्म, देन सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क। ये डिपार्टमेंट्स या डिसिप्लिन हैं जिनके में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जामिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले तो ये देखिए कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा। 3 बेसिस दिए हुए हैं। फर्स्ट है एकेडमिक परफॉर्मेंस, क्लास 10th से लेकर के आपके पीजी तक के मार्क्स। उसके बाद है एसओपी एंड ऑनलाइन क्वेश्चन, एंट्रेंस आई कैन से। देन थर्ड है पर्सनल इंटरव्यू। हाउएवर जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ किया है और डीबीटी जेआरएफ है, आईसीएमआर जेआरएफ है, आईसीएआर, गेट, स्लेट या एमफिल, तो आप डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू देंगे, आप एंट्रेंस नहीं देंगे। दैट इज़ ऑनलाइन क्वेश्चन वाला जो है स्टेप वो आप स्किप करेंगे। अब यहाँ पे कुछ नोट में लिखा हुआ है जिनके मार्क्स से रिलेटेड है कि आपको सारी मार्कशीट अपलोड करनी है 10 से लेकर के सारी जो भी पीजी तक की हैं। इसलिए सारी मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए। बाकी हम डेट्स देखेंगे, उससे पहले अगर आपको मिल जाती है तो आप अपलोड कर सकते हैं। बाकी 1 बाय 1 सारी इन्फॉर्मेशन को देख लीजिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो फिर जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा आपका। देन यहाँ पे देखिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में विजिट द तेजपुर यूनिवर्सिटी वेबसाइट, जो कि ये है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। देन यहाँ पे लिंक दी हुई है जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। अभी हम इस पर भी विजिट करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें 800 एप्लीकेशन फ़ी है पर कैंडिडेट एंड 400 है फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, दैट इज़ फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। ओके, डेट्स यस, लास्ट डेट है 10th of August 2021 एंड स्टार्ट हुआ है 6th of July से। यस, ये थी इन्फॉर्मेशन जो कि जिस नोटिफिकेशन में थी, अनाउंसमेंट में थी। अब हम ओपन करेंगे प्रोस्पेक्टस और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जैसे कि फ़ी स्ट्रक्चर या जो भी पीएचडी के रेलेवेंट न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है, हम सिर्फ उसी को स्पेसिफिकली देखेंगे। चलिए ओपन करते हैं उसको।
सो यस, ये है प्रोस्पेक्टस तेजपुर यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस ऑटम 2021। यहाँ पे हम एक बार इंडेक्स देख लेते हैं, इसमें पेज नंबर्स गिवन हैं और ये क्योंकि जनरल है तो इसमें सारे ही जो कोर्सेज हैं इनके उनकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यस इंट्रोडक्शन है, देन जनरल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है जिसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है पीएचडी से रिलेटेड। सो ये इंस्टीट्यूट के बारे में है, यूनिवर्सिटी के बारे में। सो आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप इसे देख सकते हैं। देन है फाइनेंस का सेक्शन 35 to 39 पेज नंबर्स जिसमें कि हमें फीस स्ट्रक्चर दिखेगा। सो हम फीस स्ट्रक्चर देखेंगे फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स पेज 38। देन लिस्ट ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स में देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन करेंगे फी स्ट्रक्चर। सो यस, ये है फ़ी स्ट्रक्चर वाला पेज। ओके, फ़ी स्ट्रक्चर फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर फ़ी। उसके बाद फुल टाइम जो हॉस्टलर होंगे, नॉन हॉस्टलर होंगे, उनकी फ़ीस डिफरेंट लिखी है। पार्ट टाइम भी अवेलेबल है प्रोग्राम, तो उसके लिए भी फ़ी अलग अलग लिखी हुई है। तो आई रिक्वेस्ट कि एडमिशन के टाइम कितनी है ये सब टोटल करके आप इसको देख लीजिएगा, पर सेमेस्टर कितनी है वो भी अगर टोटल गिवन हो तो हम उसे देख लें। सो ये देखिए, टोटल फ़ी टू बी पेड बाई स्टूडेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंसेज, MBBT एंड FET, फूड इंजीनियरिंग। सो इन्हें पे करना है 25,000 या अराउंड 26,000। एंड बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है अराउंड 24,000। ओके, और ये सिर्फ स्टार्टिंग वाली मैंने बताई विद हॉस्टल। ठीक है, विद हॉस्टल, बाकी आप इसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। फिर ये है फाइनेंशियल हेल्प जो कि मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब हम ओपन करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उससे पहले यहाँ पे फिर से प्रोग्राम्स की लिस्ट दी हुई है। सो आप इसे देख सकते हैं, अप्लाइड साइंसेज, सिविल इंजीनियरिंग, CSE, EC, एनर्जी, FET, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, PhD इन कल्चरल स्टडीज़ भी है यहाँ पे। दैन एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, मास कॉम एंड जर्नलिज्म, सोशलॉजी, सोशल वर्क, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, केमिकल साइंसेज, EVS, मैथमेटिकल साइंसेज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक, एंड लास्ट है फिजिक्स। ओके, सो 22 ओवरऑल सब्जेक्ट्स हैं। देन ये है सेक्शन 2 जिसमें हमें प्रोग्राम्स और क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे। सो यस, ये है पीएचडी का सेक्शन, बट यहाँ पे बट इनटेक नहीं लिखा हुआ है कि सीट्स कितनी हैं। यहाँ पे भी सिर्फ स्कूल है, डिपार्टमेंट है, देन प्री रिक्विजिट दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड देन एरियाज ऑफ रिसर्च गिवन है। सो अप्लाइड साइंसेज में देखिए फिजिक्स है, उसमें एलिजिबिलिटी लिखी हुई है MSc या जो भी सब्जेक्ट्स डिसिप्लिन्स अलाउड हैं। ठीक है, इनमें से किसी में अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं, या MPhil MTech के वाले कैंडिडेट्स भी। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप अपने सब्जेक्ट्स को देख लीजिएगा। MS एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स वाले भी एलिजिबल हैं। ओके, एंड देन डायरेक्ट PhD के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, BTech इन इंजीनियरिंग वाले, अगर आपके 80% मिनिमम मार्क्स हैं तो। ओके, देन एरियाज ऑफ रिसर्च यू कैन सी, फिर सिमिलरली मैथमेटिकल साइंसेज है और इसमें भी डायरेक्ट PhD के ऑप्शन है। सो आपका जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जिसमें यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई, आई रिक्वेस्ट कि आप उस डिपार्टमेंट के सामने जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। ओके, बिकॉज ऑब्वियसली आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है। ठीक, जनरल जो था वो मैंने आपको बता दिया, मास्टर्स होना चाहिए। एंड यस, बाकी डायरेक्ट PhD के भी ऑप्शंस हैं, डिफरेंट गिवन हैं। देन यहाँ कल्चरल स्टडीज़ में यू कैन सी किसी भी डिसिप्लिन से अगर आप HSS के MA हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर इट, एंड JRF कैंडिडेट्स या नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगी। देन एजुकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, एजुकेशन में 55% मार्क्स के साथ यू आर एलिजिबल। देन MA हिंदी है तो आप हिंदी के लिए एलिजिबल हैं। एरियाज गिवन है, सो ये अच्छी बात है, आप इसको देख लीजिएगा। कॉमर्स के लिए ऑब्वियसली MCOM या MA MSc इकोनॉमिक्स में है तो भी आप एलिजिबल हैं। देन केमिकल साइंसेज, EVS, मैथ्स एंड एक्सेट्रा। देन यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस दिया हुआ है जिसमें हम PhD की बात करें। सो जनरल क्राइटेरिया यही है, 55% मार्क्स के साथ मिनिमम आपने मास्टर्स डिग्री जो है वो कंप्लीट की हो, मास्टर्स में 55% मिनिमम मार्क्स हो, या UGC 7 पॉइंट स्केल में आपका इक्विवेलेंट ग्रेड B हो। ओके, एप्लीकेशन फ़ी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे जो UG PG के लिए लिखा हुआ उसे आप चेक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है। देन जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड करने हैं आपको, उसकी यहाँ पे लिस्ट गिवन है, तो आप इसको देख लीजिएगा और थोड़ा स्पेसिफिकली देखिएगा। आई मीन कि जो PhD के लिए है उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कंबाइंड वे में दिया हुआ है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है।
देन यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न दिया हुआ है जो कि चेंज हो सकता है कोविड-19 पैंडमिक की सिचुएशन को देखते हुए। वैसे यूजुअली 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स की। और यहाँ पे इन केस ऑफ पीएचडी प्रोग्राम अंडर एचएसएस क्वेश्चन पेपर में 40 एमसीक्यूज होंगे और बाकी 60 मार्क्स के होंगे डिस्क्रिप्टिव। ओके, सो यस, ये चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स में लास्ट डेट है 10 अगस्त 2021। तो आई थिंक जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमने कवर कर ली है। किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। लिंक्स आपको, या ये जो आईडी है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। सो यस, दैट इज़ इट। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशंस। आप बाकी बता सकते हैं अगर कोई भी इशू है, या फिर ईमेल आईडी तो डिस्क्रिप्शन में है, आप इन्हें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।